वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। बच्चों, क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके जो बेसिक डिटेल्स हैं वो समझ चुके हैं, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर तो हम क्वेश्चन की एंट्रीज को जो जिसे रेक्टिफाई करना है उसे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नोट नहीं दिया हुआ है कि आपको आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का रेक्टिफिकेशन है या बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का रेक्टिफिकेशन है। जब भी इस तरीके से कुछ दिया होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसे आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही समझा जाता है। मतलब ये जो रेक्टिफिकेशन करना है वो ट्रायल बैलेंस हम बना चुके हैं, उसके बाद हमें अपनी गलती पता चली है और अब हमें इसे सुधारना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट कब खोला जाता है, जब हम ट्रायल बैलेंस बना चुके होते हैं। हमने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाया है, सारी एंट्रीज करी हैं और जब हमने टोटल किया है तो हमारा टोटल मैच नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में जितने अमाउंट का बैलेंस आता है उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से खोल देते हैं। अब जैसे पहली एंट्री देखते हैं, सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय 10,000। जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो यहाँ का तो हमारा 50,000 आ गया और यहाँ का तो हमारा 40,000 आ गया। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, यहाँ पर एक सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, ठीक है, और लिख दिया 10,000 और इसे बराबर 50,000 कर दिया। बाद में हमें पता चला कि हमारी जो सेल्स बुक थी, सेल्स बुक कब बनाई जाती है, जब हम कोई सामान को बेचते हैं। सपोज हमने सामान बेचा, कैश अकाउंट डेबिट किया और टू सेल्स अकाउंट किया और फिर हमने सेल्स बुक बनाई, ठीक है, सेल्स अकाउंट बनाया। अब जब हमने इसकी एंट्री करी सेल्स बुक में, किसकी, कैश की, बाय कैश अकाउंट, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 10,000 कम लिख दिए। हमने 10,000 कम लिख दिए तो हमें बाद में पता चल गया कि भैया हमने यहाँ पर 10,000 कम लिखे हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर 40,000 लिख दिए थे, आने चाहिए थे 50,000, तो हमने यहाँ पर 10,000 कम लिख दिए। अब हमें पता चल गया पर हम सस्पेंस अकाउंट खोल चुके हैं, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे रेक्टिफिकेशन के समय, हम एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री क्यों होगी, क्योंकि ये शॉर्ट कास्टेड है, ये कम अमाउंट लिख दिया है। अब हमने सस्पेंस अकाउंट से वो अमाउंट को ट्रांसफ़र करके किस में कर दिया, सेल्स में कर दिया। कितना, 10,000। तो इसे क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देना और सेल्स में वो अमाउंट को प्लस कर देना, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो सेकंड वाली एंट्री है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय 1,000। मतलब जो हमारी सेल्स रिटर्न बुक थी वो 1,000 रुपये से हमें बाद में पकड़ में आ गई कि उसमें 1,000 रुपीज़ की हमने कमी लिख दी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड वाली एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। जब शॉर्ट कास्टेड की बात होती है तो सेम एंट्री होती है, जो एंट्री होनी चाहिए वही एंट्री होती है, क्योंकि भैया पैसे को हमें और बढ़ाना है ना, तो वही एंट्री कर दी, बस कैश की जगह हमने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिंग फॉरवर्ड शॉर्ट बाय 1,000। वही जब हम बैलेंस ले जा रहे थे सेल्स बुक का दूसरे पेज पे तो वो कम लिखा गया 1,000 से, तो वहाँ पर भी यही एंट्री होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, 1,000 है ना बच्चों, 1,000, ठीक है। जब भी शॉर्ट कास्टेड की बात होती है तो एंट्री वही होती है, बस जो कैश की बात होती है वहाँ कैश को हमें बढ़ाना है, सस्पेंस अकाउंट से हमें कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इसलिए सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम वहाँ पर अमाउंट वही लिखते हैं जो हमें एक्सेस करना है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ सेल रिटर्न बुक इज कैरिंग फॉरवर्ड चार्ट बाय 1,000। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि नीचे फिर आपको दिखेगा नहीं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट।
कितना अमाउंट है बच्चों? 100 रुपये। क्लियर हुआ? इस तरह से यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चन करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि यदि कोई भी अमाउंट कम है और उसे हमें एक्सेस करना है तो हमें क्या करना है, उस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो उस अमाउंट की गलती को ही सुधारने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोला था ना। अब हमने वो गलती पकड़ ली है और कमी लिख दी थी हमने। कभी कभी क्या होता है, बैलेंस ट्रायल बैलेंस ज़्यादा भी आ जाता है। ऐसा नहीं है, जब तक हम गलती पकड़ेंगे नहीं हमें पता नहीं रहेगा कि यार ये कम है कि ज़्यादा है। लेकिन यदि हमें गलती पकड़ में आ जाती है तो हमें सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है और फिर वो अमाउंट उसमें ऐड करना पड़ता है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट कास्टेड था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में ओवर कास्टेड दिया हुआ है। अब यदि ओवर कास्टेड दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में आपको क्या एंट्रीज करना है? बड़ा मज़ा आने वाला है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया। जब ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, तो यहाँ का और यहाँ का टोटल बराबर किया, ठीक है, यहाँ एंट्री लिख दी सारी। अब जब यहाँ का टोटल किया तो जो अमाउंट है यहाँ आया 40,000, यहाँ 50,000। जब हमने उसका रेक्टिफिकेशन देखा तो हमसे कुछ लिखने में छूटा नहीं है, हमने कुछ ज़्यादा लिख दिया है। तो रेक्टिफिकेशन क्या है? ओवर कास्टेड है, मतलब हमने कुछ अमाउंट ज़्यादा लिख दिया है जिसके कारण यहाँ का बैलेंस 50,000 आने लगा है। तो अब हमें क्या करना है, हमने सस्पेंस अकाउंट तो खोला है यहाँ, क्योंकि हमने सोचा भैया 50,000 बराबर कर दें, पर हमें पता चला कि भैया गलती तो यहाँ पर हुई है, हमने अमाउंट ज़्यादा लिख दिया। ये तो बिल्कुल करेक्ट है 40,000, लेकिन यहाँ पर हमने पता नहीं क्या गलती कर दी कि यहाँ 50,000 आने लगा। अब बाद में जब हमने ये, हमें कब पता चला? जब हमने गलती को पकड़ लिया। जब हमने गलती पकड़ी तो हमने उसमें सुधार करने की कोशिश करी। तो सुधार करने के लिए जब हम आफ्टर ट्रायल बैलेंस सुधार करते हैं तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। अब जैसे सेल्स बुक इज ओवरकास्टेड, सेल्स बुक ओवरकास्टेड हो गई है। सबसे पहले क्या होगा, सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब कितना अमाउंट से ओवरकास्टेड हुई थी ये? 8,000 से। अब मुझे सस्पेंस अकाउंट को करना है क्लोज और 8,000 रुपये को करना है कम। तो मैं क्या एंट्री करूंगी बच्चों? सेल्स को मैं ले आऊंगी ऊपर और सस्पेंस को कर दूंगी नीचे। एंट्री को उल्टा कर देना है। समझ में आया ना? जो कैश है, कैश की जगह तो हमें सस्पेंस लिखना है, लेकिन जो सेल्स है उसको ले जाना है ऊपर, क्योंकि ओवरकास्टेड है, ज़्यादा अमाउंट लिख दिया है। अब इस अमाउंट को कम करने के लिए सेल्स को हमें ऊपर लिखना है और सस्पेंस को नीचे लिखना है। समझ में आया? अब जो सेकंड वाला रेक्टिफिकेशन है उसमें शॉर्ट कास्टेड दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है। अब इसमें हमें सुधार करना है तो हम क्या एंट्री करेंगे? शॉर्ट कास्टेड है क्योंकि बच्चों, है ना, सेम वही एंट्री रहेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। जब कम होता है तो सेम एंट्री होती है, कैश की जगह सस्पेंस लिख दिया जाता है, लेकिन जब ओवरकास्टेड होती है या ज़्यादा होता है तो एंट्री को पलट दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। अमाउंट कितना है बच्चों? 500। क्लियर? नेक्स्ट क्या रेक्टिफिकेशन है? बैलेंस ऑफ सेल्स बुक कैरी फॉरवर्ड इज एक्सेस 1000, ज़्यादा लिख दिया गया, ओवरकास्टेड लिख दिया गया। तो हम क्या एंट्री करेंगे? पहले तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेंगे। जब ज़्यादा कर दिया जाता है तो क्या करते हैं? एंट्री को पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और कितना आएगा देखिए स्क्रीन पर? 1000। एंट्री सही हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज एक्सेस, इसमें भी एक्सेस हुआ है। तो एक्सेस हो गया तो अपन क्या करेंगे? एंट्री को पलट देंगे। पलटिए एंट्री को। वैसे एंट्री क्या होगी इसकी? ऊपर लिख दूं, नीचे दिखेगा नहीं। क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना, ये एंट्री होगी ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? एक्सेस हो गया। तो हम क्या करेंगे?
एंट्री को पलट देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। क्या अमाउंट लिखा हुआ है बच्चों? क्लियर हुआ? जब शॉर्ट कास्टेड होता है तो सेम एंट्री होती है, कैश की जगह सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन जब ओवर कास्टेड होता है तो क्या होता है, एंट्री को पलट दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है, ताकि जितना अमाउंट हमने ज़्यादा लिखा है ना उसको हम कम कर सकें। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।